हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो ये देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा क्लांचो का पौधा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह ये ख़राब हो रहा है। तो मैं आपको बताऊँ कि ये 1 सप्ताह के पहले बहुत अच्छा था, बल्कि 2 दिन पहले भी अच्छा था। लेकिन इधर 3 दिनों से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई और फिर मैं कल आई जब अपने गार्डन में तो मैं रोज़ आती हूँ, लेकिन मैं कल देखी तो इसके पत्ते इस तरह से काले काले हो रहे थे। तो मैं सोची इस पे देर नहीं करना चाहिए और हमें तुरंत ही उसका उपाय कर लेना चाहिए। तो आज मैं इसी का उपाय कर रही हूँ और इसमें क्या क्या काम करूँगी आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपके भी पौधे ख़राब होंगे तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों, जितना जल्द हो सके सब इसका उपाय करना है। तो ये क्यों होता है, ये कारण जानेंगे। तो अगर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमारी मिट्टी मतलब पौधे की मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, तो वह उसमें फंगस हो जाते हैं और इसके कारण पत्तों में भी वो कीड़े वगैरह चढ़ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। तो फिर इस तरह से हमारे पत्ते ख़राब होते हैं। देखिए, पूरे काले हो रहे हैं। या फिर मतलब हम लोग बहुत दिनों तक कोई भी नीम ऑयल या किसी भी फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं, तब भी ये होता है। तो मैं भी ऐसे ही की हूँ, बहुत दिनों से मैंने कोई नीम ऑयल या राख वगैरह कुछ भी अपने पौधे पे नहीं डाले, क्योंकि जब भी डालती हूँ बारिश होती है तो मैं छोड़ दी हूँ। और उसी का नतीजा ये हुआ कि देखिए आज हमारे पौधे कुछ इस तरह से हो गए हैं। और देखिए दोस्तों, ये पौधा काफ़ी घना भी है। अगर पौधों में ज़्यादा पत्ते भी होते हैं तब भी हमारा पौधा ऐसा होता है। तो इसीलिए अगर आपका पौधा अभी ठीक ठाक है तो आप ऐसा करें, जो मैं कर रही हूँ अभी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके पत्तों को काट देना है। तो अगर आपके पौधे ठीक भी हैं तो थोड़े से पत्ते कम कर दीजिए, और अगर ख़राब हो रहे हैं तो फिर मैं जो कर रही हूँ वो करिए। तो मैं अभी क्या करूँगी, सबसे पहला काम कर रही हूँ कि जितने काले पत्ते हैं जो भी ख़राब हो रहे हैं उसे मैं तुरंत हटाऊँगी अभी। तो पहला काम वही करना है कि सारे पत्ते को हटा देना है। और अगर आपका ख़राब नहीं हो रहा दोस्तों, तो आप ऐसे भी थोड़े पत्ते कम कर दीजिए। और पत्ते कम करने से क्या होगा कि आपके पौधे के गमले की मिट्टी में धूप लगेगी, और धूप लगेगी तो इससे मिट्टी थोड़ी सूखी रहेगी, तो वो फ़ायदा करेगा। और इसे तो दोस्तों बारिश में नहीं रखना चाहिए, लेकिन हर किसी के पास इतना स्पेस नहीं होता है कि हर पौधे को कहीं शेड पे रखे या छत के नीचे रखे। तो इसीलिए बहुत सारा पौधा हमें रखना पड़ता है बाहर भी। तो मैं भी इसे पूरे बारिश में ही छोड़ी हुई थी, लेकिन ऐसे जगह पर मैं रखी हूँ जहाँ पर अच्छे से धूप मिलती थी। लेकिन जो ये 3 दिन हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो ऐसी बारिश हुई है कि बिल्कुल धूप नहीं हुई है। तो इसके वजह से इसकी मिट्टी गीली रह गई और इसलिए ये फंगस लग गया। तो चलिए, सबसे पहला काम मैं वही करूँगी, इसके जितने भी काले पत्ते हैं, ख़राब पत्ते हैं, जो थोड़े अच्छे भी हैं, उसे भी मैं निकाल दूँगी। तो चलिए, मैं अभी जल्दी जल्दी यही काम करती हूँ। तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो पत्ते हटाने से क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो फंगस है वो भी निकल जाएगा, और उसी के साथ क्या होगा कि गमले की मिट्टी तक धूप भी जाएगी। तो देखिए, हमने बहुत सारे पत्ते हटाए, तो आप देख ही रहे होंगे बहुत सारा हट गया है। और अभी भी मुझे लग रहा है अगर ज़्यादा है तो दोस्तों मैं हटाते ही जाऊँगी। तो इसको बचाने का यही उपाय है। और एक और उपाय मैं बताऊँगी कि इसे हम और किस तरह से बचा सकते हैं। तो चलिए वो भी ज़रूर देखिएगा। और जो भी पत्ते ऐसे हैं दोस्तों जो मिट्टी में टच हो रहे हैं, उन्हें तो हटा दीजिए। और देखिए, मैं कारण दिखा रही हूँ। देखिए, एक छोटा सा कीड़ा है। तो इसी तरह के जब कीड़े हमारे पौधे पे पड़ते हैं तभी हमारा पौधा ख़राब होता है। तो इसे आप अपना दूर ही फेंक दीजिए, गार्डन में मत रखिए, नहीं तो फिर दूसरे पौधे पे लगेंगे। और एक काम करिएगा दोस्तों, जैसे ही इसमें अगर कोई भी पौधे में आपका फंगस लगेगा तो उसे सभी पौधों से किनारे हटा कर रख दीजिएगा, पौधों के बीच में मत रखिएगा, नहीं तो पौधे ख़राब होंगे। अब दूसरी चीज़ उपाय करना है दोस्तों, तो ये है कि आप इसकी कटिंग जल्दी से लगा लीजिए। तो मैं इसकी 2 कटिंग लगाई हूँ, लेकिन इसी गमले में लगाई हूँ। तो अभी क्या कर रही हूँ कि अगर ये पौधा हमारा ख़राब भी हो जाता है, तो अगर हम इसकी 1-2 कटिंग लगा लेते हैं अभी, तो ये पौधा हमारा बच जाएगा। और ये तो परमानेंट पौधा है, पूरे साल ही रहता है। तो चलिए, मैं इसमें से 2 कटिंग निकाल लेती हूँ। जो भी कटिंग मुझे थोड़ी हेल्दी लग रही है उसे मैं निकाल रही हूँ। और देखिए, ये वाली भी थोड़ी अच्छी है। तो इस तरह से पौधे का 2 फ़ायदा होगा। इस तरह से अगर हम लोग ब्रांच निकालते हैं तो पौधा थोड़ा हल्का भी हो जाएगा और हमें नए पौधे भी मिल जाएंगे। और अगर ये पौधा ख़राब भी होता है तो हमारे पास नए पौधे बन जाएंगे। और दोस्तों, जो पत्ते हमने काटा है उसे एकदम एक जगह करके कोई ऐसे जगह पे हटा दीजिए
इसका मतलब कोई मतलब खाद मत बनाइए, इसे हटा दीजिए, क्योंकि इसमें फंगस लगी है तो फिर फंगस ही लगेगी, तो इसीलिए दूर हटाना। और ये जो हमने कटिंग ली है दोस्तों, इसमें से भी हो सके तो जितने पत्ते हटा दीजिए। तो मैं बहुत सारे पत्ते हटा रही हूँ, तो इसी तरह आपको लगाना है ताकि हमारे पौधे फिर से फंगस ना लगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ, अगर मुझे पत्ता ज़्यादा लगेगा तो मैं बाद में भी हटा दूँगी। तो हमने 2 कटिंग ली है और दोनों में थोड़ी थोड़ी जड़ें बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों, इसकी मिट्टी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस पौधे पे फंगस लगी। तो इसमें मिट्टी मैंने सेम तरीके से बनाई है, लेकिन इसमें मैं आधा चम्मच से कम ही थोड़ा सा ये साफ फंगिसाइड ली हूँ। और इसमें और एक चीज़ डाल रही हूँ दोस्तों, तो ये है राख। तो राख भी फंगिसाइड का ही काम करता है, और भी बहुत सारे गुण होते हैं इसमें, लेकिन अभी मैं ये सोच कर डाल रही कि इसमें भी फंगिसाइड है। और पहले से हमने नीम खली थोड़ी सी मिलाई है, तो एकदम स्ट्रॉन्ग मिट्टी बनाई है, ताकि इस मिट्टी के वजह से पौधे में फिर से कोई फंगस ना लगे। तो देखिए इस तरह का डिस्पोजल गिलास लिया, छोटे छोटे कप में ही लगाइए, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी में अगर बारिश होती है तो फिर वो गीली रहती है, तो पौधे ख़राब होते हैं। इसीलिए आप जब भी ऐसे बारिशों में कोई भी पौधा लगाते हैं तो थोड़ी छोटे में ही लगाइए। तो उससे क्या होता है कि गमले में मतलब ज़्यादा पानी नहीं ठहरता है, क्योंकि मिट्टी कम है, तो इस तरह से मिट्टी में ज़्यादा पानी नहीं रहेगा तो फंगस नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इसमें सभी डब्बे को भर लेती हूँ, 3-4 मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और भी कुछ लगाना है। तो ये चीज़ हो गया दोस्तों, और अब इस कटिंग को लगा देना है। तो आप जितना अंदर तक डाल सकते हैं इसे डाल दीजिए। और दोस्तों ये पत्ते से भी हो जाते हैं आसानी से, तो आप इसके पत्ते भी कहीं मिल जाए तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो इसे बचाने का ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप इसकी कटिंग जल्दी से जल्दी लगा लीजिए। तो देखिए अभी भी मुझे लग रहा है इसमें पत्ते ज़्यादा है, तो मैं इसके पत्ते थोड़े बाद में भी रिमूव कर सकती हूँ। तो ये काम आप कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों देखिए मैं और थोड़े पत्ते हटा ही देती हूँ। दोस्तों इसी के साथ मैं 2 कटिंग और लगाई थी, जो इसी गमले में डाली हूँ। तो मैं इसे भी निकाल लूँगी, क्योंकि उस गमले में अगर रखी तो शायद वो ख़राब हो जाएंगे, तो इसे भी मैं इसी में लगा लूँगी। तो इस तरह से मेरे पास कम से कम 4 पौधे हो जाएंगे। मैं देखती हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो और भी मैं आगे बनाती रहूँगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने चारों पौधे इसी तरह लगा लेना है। और अभी इसमें मैं पानी भी डालूँगी, तो कौन सा पानी डालूँगी वो भी दिखा रही दोस्तों। तो चलिए ये चारों पौधे हमारे लग गए हैं, और अब इसमें हमें पानी डालना है, क्योंकि इसमें फंगस लगा हुआ है। तो मैं हर तरह का इस पर उपाय कर दे रही हूँ एक ही साथ, ताकि आगे मुझे पौधे ख़राब होते हुए नज़र ना आए। तो मैं इसमें डाल रही थोड़ी सी हल्दी, और हल्दी वाला पानी मैं देखिए पत्तों में भी डाल दे रही हूँ। तो इससे अगर कोई भी और भी इसमें कुछ मतलब बचे हुए होंगे कुछ कीटाणु, तो वो भी निकल जाएंगे। और ऐसे भी हल्दी पानी तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, ये भी वेस्ट फंगिसाइड के लिए काम में आता है। तो चलिए अब इस पौधे को हमें करना है दोस्तों। तो इसे देखिए हमें क्या करना है, पहले गुड़ाई कर देनी है। और अब देखिए गमला थोड़ा सा खाली हो गया, तो अब इसमें क्या होगा, अच्छे से धूप पड़ेगी। और देखिए हमने एक पत्ते भी डाले हुआ था, तो उसमें भी थोड़ी सी जड़ें बन गई, तो उसे भी लगा दे रही हूँ। तो ये पत्तों से भी हो जाता है। तो पहले इसमें अच्छे से गुड़ाई कर देना है, और उसके बाद मैं इसमें क्या क्या डालूँगी वो भी बने रहिए। तो देखिए दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम्स तो आती है पौधे लगाने से, लेकिन उसे हमें जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर सोचते रहें कि 2 दिनों बाद करेंगे तो फिर पौधा और ख़राब होता है। और देखिए दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा फंगस लगी थी, इसलिए मैं अभी क्या यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ साफ फंगिसाइड, क्योंकि साफ फंगिसाइड बहुत अच्छा होता है। तो और ये भी मिट्टी को सुखाने में भी फ़ायदा करता है। और इस तरह के जो भी जब ज़्यादा फंगिसाइड मतलब फंगस लगे हो, तो आप साफ फंगिसाइड का उपयोग करिए। और उसी के साथ मैं दूसरी चीज़ डाल रही हूँ, तो इसमें ये क्या है, तो ये है राख। तो मैं अभी इससे स्प्रिंकल कर दे रही हूँ पौधों में। तो इससे क्या होगा कि पत्तों में और भी कुछ भी चीज़ होंगे तो वो हट जाएंगे। और देखिए दोस्तों मुझे जैसे लग रहा है पत्ते ज़्यादा है, तो वो भी हो जाता है। और दोस्तों अगर आपके पास राख नहीं है, बहुतों के पास राख नहीं होता है, तो आप क्या करें, इस तरह का हल्दी पानी का पूरा स्प्रिंकल कर दें।
और अगर दोस्तों ये भी नहीं है आपके पास, अगर राख है तो आप राख का कर दें, और राख से अगर ठीक नहीं होगा तो 2-3 दिन देख लीजिए। अगर ठीक नहीं होता है, फिर से पत्ते काले हो रहे हैं, तो और पत्तों को काट देना और उसके बाद इस पर हल्दी का स्प्रे कर दीजिए इस तरह का। और अगर उससे भी ठीक नहीं होगा दोस्तों, तो मैं अभी आपको और एक चीज़ बताऊंगी, लेकिन जो भी करिएगा 2-3 दिनों के बाद करिएगा। जैसे राख डाला और तुरंत पानी डाला, ऐसा नहीं करना है। और अभी देखिए ये है तो बेकिंग सोडा है, तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में आप घोल कर पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे भी आपका पौधा ठीक हो जाएगा। और देखिए हमने जो ये कटिंग लगाई है उस पर भी मैं थोड़े थोड़े राख डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से अगर मेरे पौधे ठीक हो गए तो मैं आप लोगों से फिर से शेयर करूँगी मैंने क्या क्या उपाय किया है। आपने देखा है और सारे बहुत आसान उपाय मैंने बताए हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हमें रखना है कैसी जगह पे। तो कटिंग जो लगाई है उसे तो आप सेमी शेड में रख सकते हैं, हल्की धूप जहाँ पर आती है वहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे सुबह की धूप हो। लेकिन इस पौधे को जैसे हमने ठीक किया है तो उसे देखिए मैं अभी कहाँ पे रखी हुआ दिखा रही। तो जहाँ पे पूरे अच्छे से धूप आती है दोस्तों वहाँ पे रखिए, और इसकी मिट्टी सूख जानी चाहिए। और अगर बारिश आती है दोस्तों तो बारिश का पानी से इसे बचा कर रखिए, क्योंकि इस पर फंगस लग चुकी है। और इतने उपाय करने के बाद भी दोस्तों अगर पौधा हमारा ठीक नहीं होता है तो फिर मैं इस पौधे की अच्छे से रिपोर्टिंग कर दूंगी और नई मिट्टी दे दूंगी, तो फिर हमारा पौधा शायद ये ठीक हो जाए। तो बस आज की इतनी छोटी सी जानकारी थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा।